हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। आज के क्लास में हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल कहने ही से पता चलता है कि ऐसे वस्तु जिससे कोई और वस्तु बनाया जाता हो, तो उसको हम मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। उसका डिफिनेशन मैंने लिखा है कि वन विच कैन बी मेजर्ड, वन विच कैन बी मेजर्ड, नापना तो न, वेट, स्केल, मेटर्ड है ना, मीटर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब मटेरियल नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जिसको हम नाप या तौल या वज़न कर सकते हैं, या जो मापने योग्य हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क माने दूध होता है, दूध को हम क्या करते हैं कि लीटर में हम वजन करते हैं। मिल्क हो गया, राइस हो गया, गोल्ड हो गया, क्लॉथ हो गया और ऑयल हो गया। इस सभी को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। मटेरियल नाउन का भी कुछ फीचर्स होता है। जिस तरीके से हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन का मैंने लिखा है, इसी तरीके से मटेरियल नाउन का भी कुछ फीचर्स होता है उसका। तो फीचर्स क्या होता है कि मटेरियल नाउन जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। वो कभी भी जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है। इसके बाद नंबर 2, मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल, जैसे मैंने इससे पहले प्रॉपर नाउन में जो मैंने लिखा थे कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन किसी कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल आता है। जैसे प्रॉपर नाउन में हो गया कोई ख़ास आदमी का नाम, उसके नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसके नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है जब उसको कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किसी दूसरे से किया जाता है तब वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता था। प्रॉपर नाउन में मैंने पढ़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे मटेरियल नाउन में क्या है कि मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस, टी इज हॉट। देखिए यहाँ पे वाटर से पहले इज का प्रयोग हुआ है, मतलब ये वाटर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। टी से पहले इज का प्रयोग, टी के बाद क्या होता है, इज का प्रयोग है, मतलब ये टी क्या है, सिंगुलर होता है ना। ये मटेरियल नाउन जब भी होता है तो ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, और मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। अगला नेक्स्ट मैंने लिखा है कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किस कंडीशन में होता है, जब उसको किसी खास वॉल्यूम में हम लिमिट कर देते हैं। जैसे पानी, तो जैसे यहाँ पे लिखा वाटर इज कलरलेस, लेकिन इसी पानी को हम क्या करते हैं कि द वाटर ऑफ दिस जग इज फ्रेश, मतलब इज द वाटर ऑफ दिस जग, द वाटर ऑफ दिस जग, मतलब इस जग के पानी की बात किया जा रहा है, इस जग के पानी की बात किया जा रहा है। तब यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये किसी खास पानी की बात किया जा रहा है कि इस जग का पानी क्या है, फ्रेश है। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, है ना। तो गोल्ड मतलब क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है, लेकिन इस पे पहले द का प्रयोग किया गया है कि द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, मतलब इस रिंग के गोल्ड की बात किया जा रहा है ना, तो वो क्या है, प्योर है। इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। फिर द टी ऑफ दिस कप, द टी ऑफ दिस कप इज कोल्ड, है ना, कि इस कप मतलब टी को क्या किया है, किसी खास कप में क्या किया है, लिमिट कर दिया गया। जब भी मटेरियल नाउन को किसी खास वॉल्यूम में जब हम लिमिट कर देते हैं तब वहाँ पे द का प्रयोग हम कर सकते हैं, और जब उसको लिमिट नहीं करेंगे तो वैसे जनरली वो क्या होता है कि उससे पहले द का प्रयोग नहीं होता है, और कभी भी मटेरियल नाउन जो आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान नसी कर लेंगे कि कभी भी ये जो है ना, ये जितने भी है, मिल्क है, राइस है, कोल्ड है, ओल्ड है, ऑयल है, क्लॉथ है, जो भी है, उसके वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसके बाद हम वाज का प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इस सब का जो है ना मतलब थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि कभी भी मटेरियल नाउन के पहले क्या होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, और सिंगुलर वर्ब ही लेगा वो कभी भी। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको उतार लीजिए आप लोग। अब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, बतलाया आप लोगों को कि नाउन के 5 फॉर्म्स होते हैं, तो सबसे लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वन विच कैन बी फेल्ट, वन विच कैन बी फेल्ट, ऐसा नाउन जिसको सिर्फ फेल्ट किया जाता हो, महसूस किया जाता हो, अनुभव किया जाता हो, विच कैन नॉट बी सीन, है ना, जिसे देखा नहीं जा सकता। ओनली नाइदर कैन बी टच्ड, उसे सिर्फ टच किया जाता हो। ऐसा नाउन जिसको देखा नहीं जाता है,
और ना ही उसे हम टच कर सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं, ना ही उसे हम देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सपोज डेट मैं यहाँ खड़ा हूँ और हवा मेरे बदन से टच करके गुजरती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एयर क्या है, जिसको मैं तो देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया, फेल्ट किया, लव होता है। इसीलिए कहा गया है ना कि लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। तो ये क्या होता है कि मतलब इसे मैं देखता नहीं हूँ, सिर्फ महसूस करता हूँ कि लव है, हैप्पी होता है, खुश होता है, मैं सिर्फ महसूस करता हूँ, देखता हूँ कि वो हैप्पी है, सैड है, डेथ है। तो इन सभी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, ये पांचों जो ओल्ड इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से ये पांचों खत्म हो गया। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, या आधुनिक इंग्लिश, न्यू इंग्लिश ग्रामर भी कह सकते हैं, या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर भी कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर ओनली 3 सॉर्ट्स ऑफ इट। पहला है कि प्रॉपर, तो प्रॉपर का हम ऑलरेडी, प्रॉपर नाउन का हम ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, इससे पहले क्लास में हम बतला चुके हैं प्रॉपर नाउन के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। अभी हम जानेंगे, इस क्लास में जानेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल, काउंटेबल कहने से स्पष्ट हो रहा है कि गिनने योग्य, गणना करने योग्य, विच कैन बी काउंटेड, जिसे मैं गिन सकूं, उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है ना, मैंने लिखा है कि काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसा नाउन जो गिनने योग्य, गणना करने योग्य हो, जैसे बॉय, पेन, बुंच, टीम, क्लास, etc। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसे मैं गिन नहीं सकता हूँ, जो गणना करने योग्य नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे राइस हो गया, मिल्क हो गया, एयर हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया, etc। ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। तो इस हिसाब से हमने ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से भी आप लोगों को मैंने बतला दिया पिछले क्लास में, और अभी भी मैंने बतलाया अभी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन के 3 सॉर्ट्स है, प्रॉपर नाउन, इसके बाद काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के भी कुछ फीचर्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के भी कुछ फीचर्स होते हैं। अब उस फीचर्स के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं कि उसके क्या फीचर्स है। और ये सब जितने भी हम फीचर्स, खास करके जो फीचर्स हम जो लिखा रहे हैं, उसको सही तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अक्सर वहीं से पूछा जाता है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम जो होता है, वो सभी कंपटीशन एग्जाम में फीचर से ही पूछा जाता है, इसलिए आप उसको थोड़ा सही से याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा उसको। चलिए ठीक है, इसको लिखिए, हम अगला लिखा रहे हैं। फीचर्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अब फीचर्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के फीचर क्या होते हैं। क्या होता है कि यह सिंगुलर फॉर्म में होता है। अनकाउंटेबल नाउन जो है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे डेथ कम्स इन एवरी लाइफ, यह निर्जीव होता है। यह क्या होता है, निर्जीव होता है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 सॉर्ट्स। स्ट्रक्चर के हिसाब से नाउन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला होता है सिंगल होता है, दूसरा होता है कंपाउंड होता है। पहला सिंगल होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। सिंगल नाउन किसे कहते हैं, सिंगल कहने ही से स्पष्ट हो रहा है एक, सिंगल कहने ही से स्पष्ट हो रहा है एक। कंपाउंड कहने से स्पष्ट हो रहा है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा। तो देखते हैं सिंगल नाउन, द नाउन विच मेड ओनली 1 वर्ड, विच मेड ओनली 1 वर्ड, मतलब ऐसा नाउन जो एक वर्ड से मिल करके बना होता है, उसको सिंगल नाउन कहते हैं। जैसे मदर होता है, ब्रदर होता है, पेंसिल है, कॉपी है, फादर है, सिस्टर है, सब है। तो इस सब को हम सिंगल वर्ड कहते हैं, क्योंकि सिंगल कहने से स्पष्ट होता है कि एक। इसके बाद है कंपाउंड नाउन। ये कंपाउंड नाउन क्या है, तो द नाउन विच मेड 2 and 3 वर्ड्स, जो 2 या 3 शब्दों से मिल करके बना होता है, तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये 3 वर्ड मिल करके मदर इन लॉ बना है, मदर इन लॉ बना है। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सभी होता है। इसके बाद होता है पासबुक। क्या होता है, पासबुक। तो ये पास और बुक 2 मिल करके बना है एक शब्द, मदर इन लॉ होता है। इसके बाद होता है ब्रदर
ब्रदर इन लॉ होता है, ETC, ये सभी होता है। इन सभी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब कंपाउंड नाउन को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कंपाउंड नाउन को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो होता है कि हाइफन के साथ, है ना, विद हाइफन, एक होता है विदाउट हाइफन। तो कंपाउंड नाउन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू सॉर्ट्स। एक होता है विद हाइफन, दूसरा होता है विदाउट हाइफन। चलिए ठीक है, इसको लिखिए, अगला लिखाते हैं फिर। अब जैसे कि मैंने बतलाया आप लोगों को कि कंपाउंड नाउन के भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कंपाउंड नाउन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू सॉर्ट्स। कंपाउंड नाउन को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो होता है कंपाउंड विथ हाइफन और दूसरा होता है कंपाउंड विदाउट हाइफन। तो कंपाउंड विथ हाइफन है ना, द नाउन विच मेड विथ हाइफन, है ना, ऐसा नाउन जो हाइफन से मिल करके बना होता है उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पासबुक, क्लासरूम, ये दोनों बीच में क्या कहता है? एक हाइफन लेता है, तो इसको हम कंपाउंड विथ हाइफन नाउन कहते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। मतलब कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहने से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा नाउन जो बिना हाइफन का आता हो। जैसे कप फुल हो गया, वाटर फुल हो गया, ETC। अब पूरे जितने भी मैंने नाउन के बारे में जितने भी डिफिनेशन मैंने बताया अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर से मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कैसे ट्रांसफर हुआ है, कौन कौन से ओल्ड इंग्लिश ग्रामर को मॉडर्न इंग्लिश में रखा गया है, काउंटेबल के अंतर्गत रखा गया है और अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखा गया है। चलो अब इसके बारे में लास्ट में हम जानकारी हासिल करते हैं, इसके बाद आज का क्लास एंड हो जाएगा। तो OEG नाउन को OEG ओल्ड इंग्लिश ग्रामर और MEG मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से मैंने पहले, है ना, बतला दिया आप लोगों को कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 शॉर्ट्स होते हैं। लेकिन इसी 5 शॉर्ट्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में छोटा कर दिया गया है। छोटा करके प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया है। तो प्रॉपर नाउन को अपने जगह पे रहने दिया है ना, प्रॉपर नाउन अपने ही जगह जैसा है वैसे ही है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो दोनों जो होता है, ये दोनों को मिला करके काउंटेबल नाउन बना दिया गया है और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। तो इस तरीके से ओल्ड इंग्लिश ग्रामर से मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ है ये मैंने बतला दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में चलेगा नॉन जेंडर। नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा नॉन जेंडर। अगर आप लोगों को समझने में कोई परेशानी होती है तो आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख करके आप लोग हमें ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बतलाएं, ताकि हमें भी तो पता लगे कि मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जहां जिसको प्रॉब्लम होगा मैं उसे अगले क्लास में मैं ज़रूर बतला दिया करूंगा। जब तक के लिए